में आइडियल लाइफस्टाइल मुतारिफ करवाने वाला मुस्तनद नाम आर्च होम डेवलपर अब आपके शहर शोरकोट सिटी में पेश करते हैं आर्च वैली शोरकोट सिटी। मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, 50 फुट कुशादा रोड, मॉडर्न लैंडस्केपिंग, कमर्शियल मार्केट, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद और सबसे बढ़कर नहरी पानी की फराहमी। 5, 7, 10 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, सिर्फ 25% एडवांस और बकी अदायगी 4 साल की आसान अक़सात में। किराएदारों के लिए खुसूसी पेमेंट प्लान। तो बनाइए अपना घर, अपनी जन्नत। आर्च वैली शोरकोट सिटी, Kent Road, opposite Degree College, Shorecourt City. For further details, 0313 602 1111. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान सोबान कुरैशी। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का नहायत ही अहम और तारीख साज केस समाअत के लिए चल रहा है, जहां पर 5 रुकनी लार्जर बैंक तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी उसके खिलाफ अपोजिशन ने पिटीशन दायर की थी, उस पर केस की समाअत कर रहा है। कल केस की बहुत अहम कार्रवाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुतहिदा अपोजिशन के वकील फारूक एच नाइक और रज़ा रब्बानी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला की जानिब से दलाइल पेश किए जा रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से जो वकला की टीम मौजूद है वो भी दलाइल दे रही है। केस जो है वो दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर केस के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हमारे पास मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अब यह कहना सामने आ रहा है कि वो सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रोलिंग की कानूनी हैसियत को देखेंगे और 31 मार्च और 3 मार्च 4 अप्रैल को जो कुछ होता रहा उसके हवाले से क्या डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियारात थे, क्या डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। और अदालत ने यह भी पूछा वकला से कि क्या स्पीकर ने इख्तियारात को डिप्टी स्पीकर को मुंतकिल किया था। इसके अलावा यह भी खबरें सामने आ रही हैं, ज़राए हमें यह बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया है कि रियासती मामलात का तयन अदालत नहीं कर सकती। अदालत सिर्फ ये देखेगी कि क्या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून के तहत थी। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है और कायदे ऐवान के हवाले से वोटिंग होनी है। इसके अलावा और बहुत अहम मामलात हैं। अगर रूस के हवाले से हम बात करते हैं तो रशिया की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर मामलात चले हैं उसके ऊपर एक अहम बयान सामने आया है, उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कल अब्दुल अलीम खान ने खासी जारहाना और एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इससे पहले गवर्नर पंजाब जो कि साबिका गवर्नर पंजाब थे तो चौधरी मोहम्मद सरवर, उन्होंने भी काफ़ी एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, फराह खान का नाम लिया गया, बुशरा मानिका साहबा का नाम लिया गया है और करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। बेशुमार इस किस्म की बातें हैं, उसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अपने पैनल के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिर सत्ती साहब, सीनियर सहाफ़ी कमर गिलानी साहब और सीनियर कानूनदान राना ज़िया अब्दुल रहमान एडवोकेट जो कि साबिक सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जाहिर सत्ती साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में, ज़रा वहाँ के हालात, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ज़रा बताइएगा। जी शुक्रिया सर सुबान भाई। ताज़ा तरीन हालात यही है कि वो केस चल रहा है अभी और आपके सामने पोजीशन है कि डे टू डे हायरिंग स्टार्ट है, लेकिन मुझे हमें तो खुद अभी तक समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की आला अदलिया इतना लंबा इस केस को क्यों ले जा रही है कि बाद में क्या नजरिया के तहत इसका फैसला दे दीजिएगा कि 3 दिन से या 4 दिन से असम्बलियाँ तहरीर हो चुकी हैं तो अब इसका कोई हल नहीं है जी जनाब, तो अब इलेक्शन में चले जाए या ये जानबूझ के आपको रिलीफ फराहम किया जा रहा है, इसकी भी कोई समझ नहीं आ रही है। लेकिन अक्सरियत तौर पर जितने भी अभी तक हमारा जितने भी मतलब साफी बरादरी से बात हुई है या जितने भी कानूनी माहिरीन के साथ दिया उन सब की तरफ से ये कहा गया कि ये स्पीकर की लिंक खराब है, लोग के खिलाफ आइन के खिलाफ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुकूमत के जो इत्तेहादी समझ चैनल है उनके ऊपर बैठ के कहते हैं कि ये तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि स्पीकर
चाहे कत्ल कर दे असेंबली के अंदर, स्पीकर कह के कि फलाना बंदा गद्दार है, उसके फायर मार दे, तो उसको कोई रूलिंग चैलेंज नहीं कर सकता। स्पीकर जो कुछ मर्जी कर दे, स्पीकर पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उसको कोई कानून नहीं होता। किस किस्म की हमने हम जमहूरियत में जिंदा है। बाकी जहाँ तक बात है, अपोजिशन भी अपना माल बेच रही है, वो भी रोजाना जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बैठ के टेबल लगाते हैं, साफी को बता देते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन अभी तक जो है आज किसी हाथ तक मुस्लिम लीग नून के जो वकला थे, मखदूम साहब ने और रजा रब्बानी साहब ने अच्छी फाइट की है और अच्छा अपने आप को जो है पेश किया एज ए वकील। लेकिन अयाज नाइक साहब जरा मुझे जो है ना वो कमजोर से नजर आए हैं आज वहाँ पे। ठीक है। अच्छा राना रियाज साहब, मैं कानूनी उमूर के हवाले से आपकी जानिब आना चाहूँगा। थोड़ा सा इस केस के जो कानूनी पहलू हैं उनके बारे में बताइएगा। असल में बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं, वो केस है क्या? देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर की रूलिंग है या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, वो रूलिंग जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने दी है कि जी ये आर्टिकल 5 के जुमरे में आती हैं ये चीजें, तो ये मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 5 इस तरह लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 5 तो होता है कोई बगावत करे, कोई स्टेट के साथ लॉयल ना हो, उसको तो किसी फोरम पर, किसी जुडिशियल फोरम पे ही आप साबित करेंगे तो फिर ही वो उसका हवाला दिया जा सकता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो वाक़ई नजर में तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। अब क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है और सबसे बड़ी अदालत में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सारी दुनिया जिस तरह उसकी तरफ देख रही है, हम भी लॉयर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, इसलिए कि अब वो क्या फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जिस तरह उन्होंने उस पर टैकल किया, वो कानून के मुताबिक नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं थी। लेकिन फैसला फिर मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और जो वो ये दे रहे हैं, तावीलें दे रहे हैं कि जी वो जो अवाम की कौमी असम्बली की या सेनेट की कार्रवाई को वो आर्टिकल 69 का हवाला दे रहे हैं कि चैलेंज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि जब सामने प्रेमा फशाई जिसको कहते हैं, बादी नजर में ये आ रहा हो कि कोई चीज बदनीति पे मबनी है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकती है और उसको देखना भी चाहिए और सही तरीके से देखना चाहिए। अच्छा राना रियाज साहब, थोड़ा इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह करते चलें कि इस वक्त जो हमारे सामने ताज़ा तरीन इतलात जो चल रही है, बहस चल रही है, दलाइल दिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, यही कहा जा रहा है कि हमने सिर्फ डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से देखना है। अभी उन्होंने कुछ देर पहले मुकालमा किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकला का पैनल मौजूद है, उनसे पूछा गया कि क्या स्पीकर ने अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को तफवीज किए थे, क्या उनके पास ये इख्तियार था कि वो स्पीकर की जगह पर। मैं तो ये समझता हूँ कि स्पीकर भी ये रूलिंग देता तो वो भी गलत थी। वो इख्तियारात देने की बात की है ना। अगर ये, मैं तो दोनों को कहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी या स्पीकर भी इसकी जगह होता तो इसको इस तरह टैकल नहीं किया जा सकता था कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उस पर वोटिंग हो रही है और उसको आप कहें कि ये मुल्क कौम के खिलाफ गिरफ्तारी है और आर्टिकल 5 का हवाला दे के आप उसको एकदम खत्म कर दें। वो ये मैं दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये स्पीकर भी होता है या डिप्टी स्पीकर भी होता है। असल तो बात है कि जो वो रूलिंग है, जो कार्रवाई हुई है, वो उसके ऊपर ही अब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई ना कोई वर्डिक्ट देगी, कोई ना कोई वो अपना जो भी है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। चलें ठीक है। सीनियर तजज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी सर, ताज़ा तरीन जो अपडेट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, यकीनन आप भी उस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। क्या समझते हैं जो कुछ चल रहा है मामलात, ये आइन के साथ खिलवाड़ है, आइनी बहरान है, या किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? को भी मेरी तरफ से सलाम पहुंचे, आपके सुनने वालों को भी। लेकिन ये आइन का मामला, कानून का मामला, ये तो आइनी कानूनी माहिरीन आपके पास बैठे हैं, ये बहुत अच्छा समझते हैं थे। अभी तो मैं ये समझता हूँ, पूरी कौम इस वक्त ये समझती है कि कहीं ये मुश्किल नजर आई ये सब तो मैं छोड़ के भाग गया, बच्चों कार के भाग के, और उन्होंने ये कानूनी मुश्किलातें ली। अब ये मैं इसे बिल्कुल क्लियर कट आइन की वजह से समझता हूँ जो उन्होंने की है।
और मेरी समझ नहीं है आइन की मुहाफिज पाकिस्तान है, आइन के हिफाजत इनके अंदर लिखी हुई है, ये हिफाजत होगी। आइन के अंदर ये आर्टिकल 5 है जिसका गलत इस्तेमाल हुआ है, ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है आर्टिकल 5 को। आर्टिकल 6 इन पर लगेगा जिन्होंने आइन से खिलवाड़ रखी है। ये सियासत के अंदर ये देखी आई ये चीजें गलत है। वो हार गए थे, उनके बंदे ने छोड़ गए थे, उन्हें खुश दिली से शिकस्त कबूल करनी चाहिए थी। अच्छा कर्नल साहब, आपकी राजा वसीम साहब आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा माइक के करीब माइक क्लोज कीजिएगा। जी जरूर जी। मैं ये कह रहा था कि पहले यूसुफ गिलानी साहब को एक मुकदमे में 39 सेकंड की सजा हुई थी और वो फिर जब चले गए थे। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ भी इसी तरह हुआ था। वो उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं इसे चैलेंज करूंगा कि बेटे से तनख्वाह लेने में ये हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी चले गए थे। तो यूसुफ गिलानी का स्पीकर भी अड़ी डाल सकता था और नवाज शरीफ का स्पीकर तो था ही यहाँ साथ, वो भी ये कर सकते थे। आज तक पाकिस्तान में किसी राजा वसीम साहब आपकी आवाज़ शायद कट रही है, मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ। कमर गिलानी साहब, जरा पंजाब के अंदर जो सूरत हाल चल रही है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला जारी है, पहले जब आप ओहदे पर चिमटे हुए हैं, ओहदे पर मौजूद हैं, उस वक्त तो आप खामोश हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे ही आपको पार्टी से हटाया जाता है या निकाला जाता है तो उसके बाद आप बड़ी एग्रेसिव और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। तो इशू क्या है? क्या ओहदे से हटाना इशू है या वाकईतन आप समझते हैं पंजाब में करप्शन हुई है? जी देखिए, ये मफादात की जो सियासत है ये इस कदर गहराई में जा चुकी है कि जब इनके पास वजारतें होती हैं, जब इनके पास होता है, जब इनके पास पावर होती है तो उस टाइम इनके लिए सब अच्छा होता है, ये खुद सबके लिए अच्छे होते हैं। और जब इनसे उनका छीन लिया जाता है उसके बाद इनका रवैया ये होता है एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी। अब मसला ये था, गवर्नर पंजाब का पहले इशू था चोरी सर्वर का, तो उनको जब इन्होंने जबरी जो है वो निकाला, उसके बाद उसका एक रीजन ये था कि उनकी जो एप्लीकेशन थी, कुछ उन्होंने मेंबरान को उठा के दूसरी पार्टी की तरफ राग़िब कर रहे थे, जिसके अभी लेकिन सबूत अभी इन्होंने दिए नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसके सबूत आएंगे। उसके बाद ये हो जाता है कि उनको फारिग कर दिया गया वजारत से, गवर्नरशिप से। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वापस काउंटर अटैक किया, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। इसके बाद आप देखें कि अलीम खान का इशू, अलीम खान ने कल अपना गुस्सा भी खूब निकाला। उन्होंने पहले तो ये कहा था कि किस तरीके से उस्मान गुलजार पे हमारा ऑब्जेक्शन है, अपोजिशन जमात से हमारा कोई और कंसर्न नहीं है, सिर्फ उस्मान गुलजार से कंसर्न है। अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों का इशू था। इसके बाद बैठ के बात करेंगे। अच्छा, गुलजार को फारिग कर दिया गया, वो कैसे फारिग किया, जल्दी किया तो बदेर किया, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसके बाद ये देख रहे हैं कि इनको जब फारिग कर दिया तो इन्होंने बगैर कोई वजह बताई इनको ऑफर की गई, इनके साथ गवर्नमेंट जो है वो कॉन्टेक्ट में रही, लेकिन इन्होंने उस टाइम अपने जो है एप्लीकेशन अपोजिशन जमातों के साथ बढ़ाते हुए उनके साथ अटैचमेंट की। अब जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सबसे आसान तरीका जो रह गया वो है खवातीन पर इल्जाम लगाना। वो एक बड़ा कमजोर पहलू बन चुका है। शर्म आती है कि दोनों चीजें अगर इस तरह की खवातीन पर इल्जाम लगाना, इस तरीके से करना अपनी मतलब गुस्सा निकालने के लिए, तो ये बड़ी एक अजीब बात है। दूसरा मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो केस चल रहा है उसके हवाले से देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो इशू है, इससे जो केस जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये दूसरा अपोजिशन जमातों की तरफ से नहीं है, ये सो मोटो लिया गया है उस पर है। लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की जो सियासत है ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है, जिससे हमने देखा है कि पहले तुर्की ने, चाइना ने बयान दिए हैं। चाइना का बयान आया था कि जो अमेरिका है वो किसी तौर पे अब किसी भी मुल्क को, छोटे मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकता। उसका ये वाज़ेह ऐलान था कि किसी सूरत हम डिक्टेट करने वाले मुल्कों के साथ हम मुकम्मल हमायत जारी रखेंगे। वो इसी 3 दिन पहले ये चाइना की तरफ से ये बयान आया था। उसके बाद आज रूस की तरफ से आया है, तो रूसी हुकूमत के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने उससे भी यही कहा कि किसी सूरत हम पाकिस्तान में जिस तरीके से ये किया जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत को नापसंद किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक मुकम्मल चेन कड़ी की जा रही है। ये सारी चीजें जो हैं उसके साथ ये अटैच है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। एक में सबसे बड़ी अहम बात ये आपके साथ करता हूँ कि ये जो केस है, इस केस की नौइयत उस वक्त के साथ है, और
जो हमारी आला अदलिया है वो किसी सूरत ये चीज नहीं चाहती। ठीक है सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। कमर गिलानी साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ। राना ज़िया साहब, जरा कानूनी अमूर के हवाले से बताइएगा। एक पॉइंट जो इस वक्त ज़ेर बहस है वो ये है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि कौमी अहमियत का ये मामला है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है फिलफौर कोई फैसला सुना देता, निगरान हुकूमत आ जाती, मामला थोड़े सेटल डाउन हो जाते? क्योंकि हमने इससे पहले माजी में भी देखा था कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ किया गया था तो निगरान हुकूमत ने 1 महीना काम किया था, मुल्क चलता रहा था। 1 महीने के बाद असम्बलियां बहाल कर दी गई थी, दोबारा पहले वाला सेटअप आ गया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट फिलफौर ये एक्शन नहीं ले सकती आइन के तहत? नहीं ले सकती है और उनको लेना चाहिए। मैं इस आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इसको लंबा नहीं करना चाहिए अब, क्योंकि देखिए ये संडे को चले, क्योंकि अफ्तारी का टाइम था, रोजा था, टाइम थोड़ा सा उन्होंने शो मोटो ले लिया और संडे को अदालत लग गई। अब मंडे आ गया, अब आगे काम चल पड़ा, लेकिन इसको इस वीक के अंदर मैं समझता हूँ कि वो खत्म कर देंगे और खत्म करना भी चाहिए, क्योंकि वाकई क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो बड़ी गैर यकीनी सी हुई है, गवर्नमेंट की भी और लोग भी परेशान हैं। इस तरह हर आदमी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, तो मेरा ख्याल है तो इस वीक में इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अच्छा करना चाहिए उनको। अच्छा राना साहब, एक और मामला भी है। निगरान वजीर आजम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुक्मरान जमात कह रहे, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया था और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने अपोजिशन लीडर को भी खत लिखा था कि वो भी अपने नाम की तजवीज़ दें। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि आइन के तहत जो जजेज हैं रिटायर्ड होने के बाद 2 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस प्रॉफिट होल्डर जो पोजीशन है वो नहीं संभाल सकते, वो नहीं ले सकते, वो ठीक नहीं बन सकते, वो 2 साल तक नहीं ऑफिस ले सकते। वो और बड़े चीफ जस्टिस हैं जो जिनको 2 साल 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका हुआ है, उनमें से किसी को चूज कर ले। अच्छा, दूसरा ये अच्छा इस हवाले से भी बताइएगा कि कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त हमने इस हवाले से तहरीक इंसाफ के वकला से रब्ता किया, उनसे इस बारे में पूछने की कोशिश की कि जब एक बाकायदा वाज़ेह तौर पर चीज तशरीह के साथ आइन में मौजूद है तो फिर आपने किस तरह गुलजार अहमद साहब को इस तरीके से उनका नाम तजवीज़ किया? तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ लिया गया है कि आइन के तहत सदर पाकिस्तान बहरानी कैफियत के अंदर खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस किस्म के फैसले ले सकते हैं। क्या समझते हैं, आइन में कोई इसकी गुंजाइश है? वो इतनी देखें, एक इतनी बहरानी कैफियत नहीं है कि आइन की सारी शिकों को खत्म कर दिया जाए। वो बहुत से और लोग भी हैं, चीफ जस्टिस बहुत सारे हैं और बड़े नामी गिरामी अच्छे नाम है, ऑनेस्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। सुभान भाई, ब्रेकिंग न्यूज लेने के कल फैसला सुना दिया जाएगा। जी देखिए, मैं तो पूरा वीक कह रहा था, चले अब बड़ा अच्छा हो गया आपने ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का बयान है कि कोशिश है कि कल फैसला सुना दें। कोशिश ही है ना, मैं ये कह रहा था कि मैंने देखें लेकिन जाहिर सती साहब, अभी अगर हम देखते हैं तो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर इसका फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि इसके आगे जो मुहर्रिकात हैं वो बहुत हैं। तो इसी वजह से कल 6 तारीख है और 6 अप्रैल को उन्होंने ऐलान किया है कि वो कल 6 अप्रैल को जो है वो प्रोसीडिंग मुकम्मल करके फैसला सुना दें। अच्छा राजा वसीम साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, मामला पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। थोड़ा सा ये फराह खान वाला केस बताइएगा कि सुना है कि वो बाहर फरार हो गई हैं, डिप्टी कमिश्नर लगाने के लिए करोड़ों रुपए लिए जाते हैं और इस किस्म के इल्जामात बड़े संगीन नोयत के सामने आए हैं। आज बल्कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा था कि आने वाले वक्तों में उस्मान बुज़दार खुद ही वादा माफ गवाह बन जाएंगे। क्या समझते हैं, क्या करप्शन के ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से एकदम हालात जो हैं वो अब शुरू हो गए हैं, उन पर केसेस की बातें? देखिए, करप्शन में तो कोई शक नहीं है, करप्शन हुई है, बहुत ज्यादा करप्शन हुई है। यदि आप चंद दिन ठहरे ये अपने आप को वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़ीर आज़म तौर पर खिताब करते फिर रहे हैं, लोगों की तरह बहुत ज्यादा अगर आप इन्हें लेवरेज दें तो ये निगरान वज़ीर आज़म है, वो भी 15 दिन आइन कहते हैं। अगर आइन की कोई चीज हो पाकिस्तान में भी तो खैर आइन शाइन कोई भी नहीं है, यहाँ पे जंगल का कानून है। और अभी आप कह रहे थे कि सदर साहब ने वो गुलजार अहमद का नाम भेजा है, तो सदर की और वजीर आजम 33 आदमी सदर बना गए, उसे क्या पता है इनका कानून मेरे जैसे ही होगी। वजीर आजम भी वैसे ही है, मेरी तरह क्रिकेट के लिए
राजा साहब जरा ब्रेकिंग न्यूज, राजा साहब हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आई है, जरा वो चला दें, उसके बाद फिर आपसे लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज की केस की समाअत मुलतवी कर दी है। कल सुबह 11:30 बजे दोबारा केस की समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान साहब कल अपने दलाइल शुरू करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से यह कहा जा रहा है कि कोशिश है कि कल मामले को निपटा दें, क्योंकि निगरान हुकूमत का मामला इसी वजह से रुका हुआ है। यही ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि शायद कल केस का हतमी फैसला सामने आ जाए। जी राजा वसीम साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी प्लीज आप ये देख लें कि आज ये केस में फैसला क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया। पकौड़े ठंडे होने की फिक्र ज्यादा है या मुल्क के आइन की फिक्र ज्यादा है। इन्हें रोजा लग रहा है तो मुझे वो टाइम याद है जब ये अतवार को भी अदालतें लगती थी, जुमे को भी, हफ्ते को भी लगती थी, और अदालतों का एक हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट का जज अदालत में बैठा होता था कि छुट्टी नहीं करनी है, 1 मिनट ब्रेक नहीं देनी, हर रोज होना। उससे वो पकौड़े का मसला नहीं था। आज ये पकौड़े ठंडे हो जाते हैं इनके। ये इससे आईनी बुरान है पाकिस्तान में, और इसके जिम्मेदार आप ये देखें, कल भी लेके जा रहे हैं और कल ये लेके जाएंगे और ये कल करेंगे। ये इनकी मजबूरी है फैसला करना। जैसे अपोजिशन हम टॉप के मैदान में आ गई और सारे बार बार रब्ता कर रहे हैं कि अगर हम गद्दार हैं तो हम तो गद्दारी का मुकदमा बनाओ, हम गद्दार नहीं है तो इन पे आर्टिकल 6 लगाओ। ये अब मामला ऐसे बढ़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये लेवरेज दे नहीं सकेगी मौजूदा ये साबिक हुकूमत कहने। अभी आपने देखा होगा चीफ जस्टिस ने एक पूछा है कि वज़ीर आज़म वो है ही नहीं है तो आप उसकी कैसे कर रहे हैं नुमाइंदगी यहाँ पे। वो तो साबिक वज़ीर आज़म है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल है। ये कभी फैसला देंगे, इन्हें देना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी है। एक हद होती है हर चीज की, बेगैरती की, बदतमीजी की हद होती है। उस हद को क्रॉस करके अगर कोई आदमी इस वक्त इमरान ने दिया कासिम शरीफ के सर पे फांसी का बंदा उतारेगा तो अपने गले में डालेगा। ये कल देंगे। और ये जो डिले कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, कल पंजाब असेंबली में कायदे ईमान का इलेक्शन है, और अगर ये फैसला दे देते और अभी ये इसको बहाल कर देते तो ये नहीं करना ही करना है। इसके अलावा ना कोई बनते कि इसका फैसला हो नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चाहे आप अच्छा राजा वसीम साहब, आप माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। आज बल्कि चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल भी किया है समाअत के दौरान कि हमें हतमी तौर पर बताया जाए कि क्या कल पंजाब के अंदर इजलास हो रहा है असेंबली का, और क्या कल कायदे ईवान का चुनाव होगा। तो उनकी जानिब से यही एश्योर किया गया है कि 11:30 बजे इजलास शेड्यूल के मुताबिक होगा और स्पीकर कोई भी काम आइन की खिलाफ वर्दी के तौर पर नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी यकीनी तौर पर पंजाब की जानिब ही देख रही है। जी सुप्रीम कोर्ट ये इसको फायदा दे रही है ना पीटीआई को कि पंजाब का इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी अगर ये फैसला फिक्सर दे देते आई देते तो जो इन्होंने कल देना फैसला वही आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई फैसला मुमकिन नहीं है। अगर ये फैसला नहीं आता, अगर ये दोबारा असेंबली के अंदर इसको बहाल नहीं करते, स्पीकर की रूलिंग को नल एंड वाइड नहीं करते, तो ये फांसी का बंदा आने वाले वक्तों में, आज नहीं, साल 2 साल 3 साल में ये इस मौजूद बेंच के सिलसिले में आएगा। मेरी बात आप याद रखिएगा, ये इसको डिले कर सकते। ठीक है जी। देखिए मैं ना एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, रिमाइंडर देना चाहता हूँ। जी गिलानी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो फीस गई है, ये जिस इशू पे ये है उसका रीजन वजह तनाजा, जिसको हम आम आदमी के समझने के लिए मैं बताऊं कि वजह तनाजा क्या है। ये सारा वजह तनाजा एक खत है जो कि अमेरिका की तरफ से आया है। अमेरिका की तरफ से खत आया है। अच्छा एक मिनट कमर गिलानी साहब एक मिनट, मैं कमर गिलानी साहब बहुत मजदूर कहते हैं कोई खत नहीं आया, कोई एक टेबल का 5 मार्च को हमारे सफीर ने दिया था और जो खत पेश किया जा रहा है वो है ही नहीं। अब आप आप कहते हैं मैं कहता हूँ, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है आपकी। अच्छा कमर गिलानी साहब 1 मिनट के लिए, कमर गिलानी साहब 1 मिनट। तस्लीम कर चुके हैं, उन्होंने अभी की तरदीद नहीं की। इसके बाद आपके सिफारिश वाले ने उनको जो है वो लेटर दिया है। वो लेटर किस चीज का होता है? वो लेटर इसी चीज का होता है कि आपने जो हमारे साथ एक मिनट मेरे भाई मादरत के साथ, ये एक निजी महफिल के अंदर हमारे सफीर से बात हुई है, ठीक है। उस सफीर साहब ने ऐसे किया जैसे मैं अभी कहूँ कि जी मैं सुभान साहब के खिलाफ हूँ और आपसे मेरी बात और आप निजी महफिल नहीं थी, ये निजी महफिल नहीं थी, ये प्रॉपर मीटिंग थी। बात सुनिए ना, मेरी बात सुने। अभी तक
अपोजिशन ने कहा है कि फोर्सेस। अच्छा जाहिर सती साहब एक मिनट, जाहिर सती साहब तो बता देंगे सामने ले जाहिर सती साहब बहस जो है वो दूसरी जानिब जा रही है। ये तो अदालत ने तय करना है कि जो खत भेजा गया है उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर तलब कर लिया गया है, बाकायदा कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बन चुका है। तो अब ये तो अदालत का काम है कि वो इसका तयन करेगी कि आया वाकईतन खत अमेरिका की जानिब से लिखा गया है या पाकिस्तान के सफीर ने वहाँ की कार्रवाई को खत के जरिए पाकिस्तान में भेजा है। ये तो अब अदालत का मैटर है। जाहिर सती साहब थोड़ा इस हवाले से बताइएगा कि कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आर्मी चीफ और ISI से कुछ डिमांड कर रहे थे। आज तकरीबन कमोबेश उसी किस्म के डिमांड जो है वो शहबाज शरीफ जो कि साबिक अपोजिशन लीडर हैं और अगर असम्बलियाँ बहाल हो जाती हैं तो फिर मौजूदा अपोजिशन लीडर और मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं, उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ और ISI तहकीकात करें और हमें ये बताएं, कौम को बताया जाए कि क्या वाकईतन हम गद्दार हैं, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी में जिस चीज़ पर सिग्नेचर किए गए हैं वहाँ पे तीनों सर्विसेज चीफ भी मौजूद थे, ISI के जो चीफ हेड्स हैं वो भी मौजूद थे और वहाँ तो ये बात की गई है कि ये तमाम मामला आर्टिकल 5 के तहत गद्दारी का एलिमेंट है। क्या समझते हैं ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं पूरी अपोजिशन पर और जो आर्मी से मुतालबा किया जा रहा है, ये किस जानिब हालात जा रहे हैं? जाहिर सती साहब आपको आवाज आ रही है? शायद जाहिर सती साहब की लाइन ड्रॉप हो चुकी है। नाजरीन हम एक मुख्तसर सी ब्रेक पर जाते हैं, उसके बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्यारी बेटी बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले तो हर तरह के इंग्रेडिएंट इकट्ठे करो और इन्हें आपस में मिला दो, खास करके वो जिनका थोड़ा अलग मजा हो, और अगर बहुत गर्म हो जाए तो इसे ठंडा होने का वक्त देना। और हमेशा याद रखना कि जायके का असल मैजिक तो एक ही चीज में है, साथ रहने में। Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. The first thing that I want to do, make sure that you feel it too, so I'm not the only one. Come on, let me up, it's a brand new day. Open up a little happiness today, so I can be someone new. So I can be someone new. जी वेलकम बैक नाजरीन। जाहिर सती साहब जहां आप रुकावट थी वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। यार असल में सुभान भाई आज की जो पोजीशन है अब तो यही है कि कल जैसे वो कह रहे हैं कि कल दलाइल मुकम्मल करेंगे, नईम बुखारी अवाम साहब के काफी जमात के तहरीन साहब के, लेकिन आप जरा ये सोचे कि नईम बुखारी को क्या तकलीफ है नवाज शरीफ से। ये पैरा सैयद के हस्बैंड है, सिर्फ बाप तो सिर्फ 1 रुपए के ऊपर केस करते हैं, उनकी अपनी जाती अदालतें हैं सर। हारून असलम वीडियो बयान जारी कर रही होती है पाकिस्तान तरीके अनुसार। हारून असलम वो जमाना जिसको क्रॉस करके राइल शेख को में लगाया, क्या कर रहे हैं हम, कर क्या रहे हैं हम? हमें तो ये समझ नहीं, हम अपने आवाम को किस चीज में बेवकूफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सती साहब इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। आने वाले जो हालात हैं, आने वाले जो दिन हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आ जाता है, असम्बली जिस तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है, इसी को ऑन किया जाता है और आगे नए इलेक्शन के हवाले से कहा जाता है, क्या समझते हैं इन हालात में इलेक्शन किस तरह मुमकिन है? अभी तो काफ़ी सारे इलेक्शन कमीशन के पास भी अभी केसेस चल रहे हैं और इलेक्शन किस रूल के तहत होंगे, क्या वोटिंग मशीन के जरिए होंगे या पुराने तरीके से होंगे, ठप्पे लगेंगे, अभी तो बेशुमार मामलात हैं। तो क्या समझते हैं कितना बड़ा आईनी बहरान इस वक्त मुल्क में मौजूद है इलेक्शन के हवाले से? सर मुझे जो नजर आ रहा है ये इलेक्शन हमें नवंबर तक जाते नजर आ रहा है। 3 महीनों में इलेक्शन जुलाई अगस्त नहीं हो सकते। कल पहली एक क्लियर बात है, आपका EVM के ऊपर भी मसाइल हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग के ऊपर मसाइल हैं, आपके इलेक्शन कमीशन के ऊपर अभी बहुत से मसाइल हैं, उनके कुछ बंदे रिटायर्ड होने, आपने नए लगाने, उसके बाद अभी निगरान सेटअप के ऊपर है। आपको 4 दिन तो गुजर चुके हैं भाई, 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी आपके पीछे दिन कितने रह गए? 85 डेज या 86 डेज रह गए, आप उसमें कितना कुछ कर लेंगे? अभी बहुत से ऐसे काम है जो बाकी हैं। अगर ये नजरिया जरूरत के मुताबिक अदालत फैसला देती है और असम्बलियां रिस्पेक्ट नहीं करती है तो ये ऐसा आईनी बुरहान पैदा हो सकता है कि जिसका सारा का सारा बार अदालत के ऊपर होगा और आने वाली नस्लें भी याद करेंगी कि अदालत ने नजरिया जरूरत को फिर जन्म दिया था। ये वक्त वापस लौट के आएगा और ये दिक्कत प्यार हो जाएगा। कल अपोजिशन का भी हो सकता है, वो इनका जीना आराम कर देंगे। ये बच्चों की बातें मत करें, कानून और आइन की पासदारी करें। स्पीकर को रूलिंग का इख्तियार नहीं था,
अदम इत्मीनान के ऊपर बहस लाजम है, वो होनी चाहिए थी। उसके बगैर कोई भी रूलिंग नहीं हो दे सकता, तो इसलिए उसने गलत किया है, तो उसको गलत कहना चाहिए। अगर नदिया दूध के मुताबिक आज अगर इसको आगे कर दिया जाए कि ठीक है जी इलेक्शन करवाओ, तो ये इलेक्शन खूनी होंगे, रेजी होगी, पूरे मुल्क में एहतजाज होंगे, अपोजिशन बाइकाट भी करें और इलेक्शन के बजाय कुछ और आ जाए, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए कि फिर हम मसला की तरफ चल रहे हैं। चलें ठीक है। अच्छा राजा वसीम साहब, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये मुतालबा किया गया है आर्मी चीफ से और चीफ ऑफ ISI से कि आर्टिकल 5 के हवाले से अपोजिशन पर गद्दारी का मामला उठाया गया है और उसके अंदर आर्मी का नाम भी आ रहा है कि सर्विसेज चीफ के दस्तखत उस चीज़ पर मौजूद हैं, उस मिनट शीट के ऊपर मौजूद हैं। क्या समझते हैं उनसे जो मुतालबा किया जा रहा है, क्या ये आईनी इकदाम है और क्या वाक़ईदन आर्मी चीफ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं इस चीज़ की? आर्मी चीफ को जरूर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। उनके पास एक स्पोर्ट्समैन होता है जिसे हम DPI कहते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ और DPI का नाम गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है। गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने वेरीडेट की है, उन्होंने कहा है कि हाँ ये गद्दारी है जो अपोजिशन अमेरिका के साथ मिल रही है, ये उन्होंने कहा है, ये आर्मी चीफ ने नहीं कहा, ये DPI ने नहीं कहा। अगर आर्मी चीफ और DPI इस बात पे होते कि गद्दारी है तो DPI का तो काम ही है गद्दारों को पकड़ना। वो किस चीज की तनख्वाह देते हैं, किस बात के उन्होंने इतना बड़ा बनाया है, ये कैसे गद्दार है? तो DPI ने देख लिया, कन्विंस हो गया गद्दार है, उसके घर चला गया। ऐसे थोड़ी होता है पाकिस्तान में। मैं खुद DPI, मैं खुद इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा रहा हूँ, बहुत सालों तक रहा हूँ। मैं खुद स्वागत खानों में रहा हूँ, सारा सिस्टम में समझता हूँ। ये झूठ बोला गवर्नमेंट ने, इसीलिए नवाज शहबाज ने मुतालबा किया है और फिर खाकान अब्बासी ने किया, बिलावल भुट्टो ने किया, आसिफ जरदारी ने किया। इन्होंने कहा कि अगर हम गद्दार है तो हमें पकड़ो, हम तो मुकदमा बनाओ, और अगर हम गद्दार नहीं है तो ये इधर लगाओ। और मैं आपको बताऊं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये हम लोगों से बहुत ज्यादा कल समय रखते हैं। ये 5 जज हैं, इन 5 जजेस में 2 तो आप कह रहे हैं कि वो जो दफत निकली ने बताया था कि जाके उन्होंने आर्मी चीफ को कहा है कि मेहरबानी करें इसको रहने दें और ये डिलीवर पूरा कराएं, तो 3 ने तो नहीं कहा था। और इन 5 जजों को पता है कि अगर इस टाइम पे इन्होंने इसको वैलिडेट कर दिया, इसको ब्लैक एंड व्हाइट ना किया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को या स्पीकर की रूलिंग को, तो ये जो आर्टिकल 6 इन पे लग रहा है इस वक्त, ये बढ़ता हुआ इन 5 में भी आएगा। एक टाइम आएगा उस पर, और कोई आदमी किसी की पार्टी का फंदा अपने गले में नहीं लेता। इनको ये खत्म करना ही पड़ेगा। यही आइन है हमारा, जितना मैंने पढ़ा और यही हमारा कानून है। ये फैसला नहीं देना पड़ेगा। असेंबलियां बाहर होंगी, वह अदम इत्मीनान होगा और उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग का क्या नतीजा आता है ये एक अलग बात है। कोई और वजीर आज़म अपने स्ट्रेंथ शो करता है, ये भी अलग बात है। ये सुप्रीम कोर्ट जितनी फैसिलिटेशन कर सकती है मेरी नजर में वो कर रही है, लेकिन इसकी एक हद है। ये डिले कर सकते हैं और डिले कर रहे हैं मरकजी हुकूमत को पंजाब में फायदा देने के लिए, लेकिन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मैं परसों खुद पंजाब असेंबली में था, अपने दोस्तों को मैंने देखा था कि ये 200 कह रहे हैं अपोजिशन वाले, इनफैक्ट इनकी तादाद 216 है। 16 को ये शो नहीं कर रहे जो PTI के टिकटों पे जीत के आए हैं, 200 को ये शो कर रहे हैं जो PTI के टिकट के बगैर जीत के आए हैं। तो ये इसको रोकने के लिए ये इस सुप्रीम कोर्ट डिले कर रही है, कर नहीं सकेगी। ये सारे कोई भी इस मुल्क में गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं कर सकेगा, डिले कर वो कर रहे हैं। अच्छा राजा साहब, रूस की जानिब से आज जो बयान दिया गया है उनकी वजारत खारजा की जानिब से जो प्रेस रिलीज सामने आई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात यह है कि रूस हो, अमेरिका हो, चाइना या कोई भी हो, ये जो इससे मौजूदा हमारे मामलात हैं ये हमारे अपने मामलात हैं। इसमें कोई हमारा मामला नहीं लगता, चाहे वो अमेरिका हो कोई भी हो। हमने इन मामले को खुद ही देखना है। ध्यान आया था और सबसे अहम अमेरिका का भी बार आ चुका है उस चीज को जिसमें हम अमेरिका को अपने मामलात में घसीट रहे हैं। तो हमें ना इन अभी सबसे सामने जो मामलात है ना, हमें इनसे निकलना, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। और देखने के लिए पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, वो आपके मामला को देखे। अभी फिलहाल तो आपको पता है पाकिस्तान में ना कोई वजीर दाखिला है, ना वजीर खारजा है, ना कोई वजीर आज़म है। ये तो एक अजीब सा हवा में खड़ा हुआ पाकिस्तान है। सही। अच्छा, अगर यही मामला आगे चलता है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल वो फैसला आ जाता है जो नहीं आना चाहिए, यानी कि आईनी और कानूनी, अगर असम्बली बहाल नहीं की जाती, तो फिर क्या समझते हैं हालात उस जानिब जा सकते हैं जिसका खतरा मुख्तलिफ जगहों से जाहिर किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि हालात सियासतदान संभाल लेंगे जो भी हुआ? जी, इसके बाद में ज्यादा जगह ये है कि हम नए इलेक्शन में चले जाएंगे
नए इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, लेकिन नए जो गवर्नमेंट आएगी की पोजीशन पता है इनके पास तो उम्मीदवार भी नहीं है। अभी कल परसों से हंगामे भी कर रहे हैं, जलसे जश्न भी मना रहे हैं, कहीं भी 15-20 ज्यादा लोग नहीं आते इनके किसी में। इनके बाद आपके सामने जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट आके इस डिप्टी स्पीकर को, इस वजीर आजम को और इस बेंच को वो नहीं छोड़ेगी। एक प्रॉपर बेंच बनेगा जो सारे मामला को देखेगा और इन सब के गले में आर्टिकल 6 फिट हो जाएगा। तो एक तो बेवकूफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है कि अच्छा राजा साहब, इन हालात में इलेक्शन किस तरीके से मुमकिन है? क्योंकि अभी तो काफी सारा काम इलेक्शन की कवायद के हवाले से होना है और निगरान हुकूमत को तो जाहिर है कि ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन के कवायद सेट करे। तो क्या समझते हैं इलेक्शन फिर किस तरह होंगे? ठीक है, इलेक्शन करवाना ना हमेशा जो काम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन ये काम के लिए बुलाया है और हमें वो चाहिए, बहुत सारी उसमें रिफॉर्म चाहिए जो भी नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन तो एक चाहता है कि हम पहले एक मर्दमशुमारी पाकिस्तान में करवाएं, उसके मुताबिक हल्का बनी है। तो काफी आपकी बात ठीक है, काफी इस पर चाहिए, लेकिन मैं आपको ना एश्योर कर रहा हूँ जो कोई मुद्दे है ये असेंबली बहाल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। इसमें अजम इकबाल की तहरीक में काउंटिंग होगी, उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, नया प्राइम मिनिस्टर आके कंपनियां बनाएगा, वो ये सारे मामले सक्सेस करेगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है, 173 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चलेगा। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये कानून अपनी हिफाजत का रास्ता के अंदर रखा हुआ है। ठीक है राजा साहब, पॉइंट आपका आ गया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। मैं अपने तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की समाअत जो है वो कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की जानिब से यही कहा गया है कि कोशिश करेंगे कि कल जो फैसला है वो हर हालत में कर दिया जाए। लेकिन अभी आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता चलूँ कि पंजाब असम्बली का जो अहम इजलास कल होने जा रहा था उसको 16 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया गया है। तो एक और कानूनी और आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले हालात अब किस जानिब जाते हैं ये तो आइंदा आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो केस को डिले किया जा रहा है शायद उसका जो लिंक है वो पंजाब असम्बली के साथ ही अटैच है। बहरहाल अब जब कल ये केस की समाअत चलेगी, हतमी दलाइल तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल किए जाएंगे और उसके बाद जो केस का फैसला आता है या नहीं आता अब ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। अपने मेज़बान सबान कुरैशी को फिल वक्त पंजाब टॉक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।